आज के रियलिटी चेक में मुंबई और बैंगलोर से दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आए हैं। एक तरफ साउथ मुंबई के मलाबार हिल में प्रीमियम रीडेवलपमेंट का नया मूव, दूसरी तरफ बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का लार्ज अपार्टमेंट पुश एंड तीसरी तरफ बैंगलोर मार्केट को लेकर बायर्स के बीच स्लो डाउन की चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं मलाबार हिल से। साउथ मुंबई के मलाबार हिल एरिया में ओबेरॉय रियल्टी ने 18,729 स्क्वायर फीट लैंड पार्सल के रीडेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। ये प्रोजेक्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के अंडर आएगा और कंपनी को इस पार्सल से अराउंड 51,000 स्क्वायर फीट फ्री सेल कंपोनेंट मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड सेल्स पोटेंशियल 700 करोड़ से ज्यादा बताया गया है एंड लॉन्च फाइनेंशियल ईयर 27 के अराउंड एक्सपेक्टेड है। इसका सिंपल फायदा ये है कि अगर आप प्रीमियम सेंट्रल लोकेशन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड, बेटर वैल्यू एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग बेनिफिट मिल सकता है। इसी वजह से प्राइम सिटी पॉकेट्स में सप्लाई कम होने के बावजूद डिमांड बनी रहती है। इस अपडेट का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ओबेरॉय रियल्टी ने रिसेंटली पेडार रोड और वर्सोवा साइड भी नए डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। आप कहाँ इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे, एस्टैब्लिश लोकेशन या फिर न्यू डेवलपिंग एरिया? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अब चलते हैं बैंगलोर की तरफ, जहां बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 4,251 नए फ्लैट्स पाइपलाइन में रखे हैं। ये प्रोजेक्ट अराउंड 3,200 करोड़ के है एंड कोनाडासापुरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड और भी की लोकेशंस में स्प्रेड होंगे। इस मूव के थ्रू अथॉरिटी प्लॉटेड लेआउट्स के कंपैरिजन में अपार्टमेंट हाउसिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। इस अपडेट का फायदा ये है कि ऑर्गेनाइज्ड अपार्टमेंट सप्लाई बढ़ने से बायर्स को स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बेटर प्लानिंग एंड कंपैरेटिवली वाइडर चॉइस मिल सकती है। जब सप्लाई प्लान फॉर्मेट में आता है तो घर ढूंढना थोड़ा प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटी ने पहले भी काफी फ्लैट सेल किए हैं, जिससे अपार्टमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपके हिसाब से फ्यूचर लिविंग के लिए क्या बेटर है, अपार्टमेंट लाइफस्टाइल या इंडिपेंडेंट प्लॉट? अपना ओपिनियन कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अब तीसरी अपडेट भी बैंगलोर से ही है, जहां बायर्स के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिटी का प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ा स्लो हो रहा है। आईटी लेऑफ्स, अफोर्डेबिलिटी प्रेशर एंड हाई होम प्राइसेस की वजह से कुछ होम बायर्स कॉशियस दिख रहे हैं। साथ ही दूसरी साइड एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिमांड कंप्लीटली वीक नहीं हुई है और यह फेस टेम्पररी हो सकता है। अगर आप बैंगलोर में घर खरीदने का सोच रहे हो तो इस टाइम पर आपको कामली इवैल्यूएट करना, बेटर कंपैरिजन एंड नेगोशिएशन का चांस मिलता है। कभी कभी पेशेंस भी स्मार्ट डिसीजन होता है। बैंगलोर की लॉन्ग टर्म डिमांड यंग प्रोफेशनल्स एंड फैमिली से सपोर्टेड है, इसीलिए शॉर्ट टर्म कंसर्न के बाद मार्केट फिर स्टेबल हो सकता है। यानी ये टाइम पैनिक का नहीं, समझकर डिसीजन लेने का है। आपको क्या लगता है, बैंगलोर मार्केट सिर्फ पॉज पर है या बाइंग का राइट टाइम आ गया है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। रियल एस्टेट की हर अपडेट एक सिग्नल होता है, बस उसे समझना जरूरी है। अगर आपको ऐसे ही क्लियर और इजी इंसाइट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड nobrokerage.com का सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।